नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि अगर हम सूरज पर पृथ्वी का सारा पानी या फिर सूर्य के बराबर बाल्टी बनाकर उसका सारा पानी सूरज पर डाल दे तो क्या सूरज की आग बुझ जाएगी या फिर सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। वैसे तो दोस्तों ऐसा करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि अगर सूरज पर इतना सारा पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों देखा जाए तो यह सवाल बेहद अजीब और बचकाना है। दोस्तों सूरज के कारण ही धरती पर जीवन है, तो फिर सूरज को बर्बाद करके हम क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें थोड़ा सूरज के बारे में जानना होगा कि ये क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाए रखने में सूर्य की सबसे बड़ी भूमिका कही जा सकती है। सूर्य के प्रकाश में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए अपने भोजन बनाते हैं, जिससे वो जीवित रहते हैं और उनमें वृद्धि विकास होता है। इंसान के लिए भी सूर्य का प्रकाश बेहद जरूरी है। हमारी पूरी दिनचर्या सूर्य के प्रकाश पर ही आधारित होती है। अगर सूर्य का प्रकाश धरती को ना मिले तो यहाँ जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। दोस्तों केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बना है सूर्य। विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो सूर्य वास्तव में एक 4.5 अरब साल पुराना तारा है, जिसमें भारी मात्रा में हीलियम और हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इसके प्रचंड भार के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल इसके हाइड्रोजन और हीलियम को भी अपने अंदर रोक रखता है और एक विशाल परमाणु संयंत्र की तरह यह ऊर्जा पैदा करता रहता है। ब्रह्मांड के दूसरे तारे जहां पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, वास्तव में वैज्ञानिक सूर्य को उसके तापमान और उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा के आधार पर G2 श्रेणी के तारे का करार देते हैं। यह एक मध्यम आकार का तारा है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सभी ग्रह इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। दोस्तों सूरज आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले बना था और वैज्ञानिक के अनुसार यह इसी तरीके से 5 बिलियन साल तक प्रकाश और ऊर्जा देता रहेगा। लेकिन इसके बाद सूरज के पास हाइड्रोजन सप्लाई खत्म हो जाएगी और इसके पास केवल हीलियम एटम बचेगा, जिसके कारण यह एक रेड जॉइंट स्टार बन जाएगा और धीरे धीरे सूरज के आकार में वृद्धि होने लगेगी। इसके कारण पृथ्वी पर मौजूद सारे महासागरों का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और धीरे धीरे इसका आकार और बड़ा होता जाएगा, तो यह मरकरी, वीनस, यहाँ तक कि पृथ्वी को भी अपने अंदर समा लेगा। तो क्यों ना सूरज में पानी डालकर इसे ठंडा कर लिया जाए। हमें पता है कि यह बात बचकानी है, लेकिन कुछ नया जानने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों सूरज में पानी डालने से सूरज ठंडा हो जाएगा, जिससे इतनी गर्मी नहीं होगी कि महासागरों का पानी भाप बनकर उड़ सके और हम भविष्य में मानव जाति को बचा सकते हैं। दोस्तों आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हो तो जरा रुकिए। वैसे देखा जाए तो पृथ्वी के सारी महासागरों का पानी एक साथ डालना संभव नहीं है। मान लीजिए किसी भी तरह से पृथ्वी पर मौजूद सारे महासागरों का पानी सूरज पर डाल दे तो क्या सूरज पर फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज पृथ्वी से बहुत बड़ा है और इसके अंदर 1 लाख पृथ्वियां समा सकती है। छोटे पैमाने पर देखें तो अगर सूर्य का आकार फुटबॉल के बराबर माने तो पृथ्वी का आकार एक महज मटर के दाने के बराबर होगा। इसे अच्छे से समझने के लिए फुटबॉल के बराबर आग के गोले में एक मटर के दाने के बराबर पानी डालें तो सोचकर देखिए क्या उस पानी से उस आग को बुझाया जा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी के आकार का केवल 1 या 2% पानी मौजूद है, तो इससे आप सोचकर देखिए पृथ्वी के महासागरों का पानी सूरज पर डालने पर भला क्या फर्क पड़ सकता है। तो क्या दोस्तों हम अपनी कल्पना को यहीं तक सीमित रखें और इस सवाल से पीछे हट जाए। तो दोस्तों आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास सूरज के बराबर बाल्टी है और इसमें सूरज के बराबर पानी मौजूद है और इस पानी को सूरज पर डाल दे। अब हम पहुँचते हैं अपने मेन सवाल पर, क्या ऐसा करने पर सूरज बुझ जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों ऐसा जब होगा ना जब सूरज में किसी तरह की आग लगी होगी। आग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई फ्यूल या ईंधन केमिकल रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा होता है, लेकिन सूरज पर तो ऐसा होता ही नहीं। सूरज तो उसके कोर में हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जलता है। जैसा कि आपको बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और आग पर पानी डालने से उसे फ्यूल को जलाने के लिए मिल रही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। लेकिन सूरज के केस में ऐसा नहीं होगा। सूरज में पानी डालने से सूरज बुझेगा नहीं, बल्कि ऐसा करने पर H2O के अणु हाइड्रोजन ऑक्सीजन से टूट जाएंगे और हाइड्रोजन परमाणु की वजह से उसमें चल रही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में वृद्धि होगी, जिससे सूरज विशाल और अत्यधिक चमकीला हो जाएगा। तो इस निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा करने में हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।